दोस्तों वेलकम टू योर ट्यूटर क्लास। जैसा कि आज 26 जून है तो आइए 26 जून से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जैसे एवरी ईयर वर्ल्ड ड्रग्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो हर साल वर्ल्ड ड्रग्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 26 जून को मनाया जाता है दोस्तों। आइए वर्ल्ड ड्रग्स डे से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे इस बार जो ड्रग्स डे मनाया जा रहा है उसका थीम क्या है? तो इसका थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग एंड सेव लाइव्स, यानी लोगों को ड्रग से रिलेटेड फैक्ट्स बताइए, उन लोगों को इसके नुकसान के बारे में बताइए ताकि वो जागरूक हो सके और ड्रग्स का कंजम्पशन ना करे। इंटरनेशनल डे ड्रग अगेंस्ट एब्यूज इंसलिक ट्रैफिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जून एवरी ईयर दोस्तों। वर्ल्ड ड्रग्स डे रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा लाया जाता है दोस्तों? तो यह है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जाता है दोस्तों कि लगभग 275 मिलियन पीपुल यूज ड्रग वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे दुनिया में 275 मिलियन पीपुल जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं ड्रग्स का। ठीक है, जिसमें 36 मिलियन पीपुल जो है वो सफर करते हैं ड्रग्स डिसऑर्डर से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके हेडक्वार्टर के बारे में जान लेते हैं। तो हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम ये कहाँ है दोस्तों? वेना, ऑस्ट्रिया में है दोस्तों। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड वार रूम फॉर एनिमल वेलफेयर, द फर्स्ट सच इनिशिएटिव इन द कंट्री? तो ये हमारा कौन सा स्टेट है दोस्तों? ये हमारा कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका स्टेट जिसे स्टेटहुड कब मिला था दोस्तों? तो 1 नवंबर 1956 में। इनिशियली ये मैसूर के नाम से जाना जाता था दोस्तों, मैसूर स्टेट। ठीक है दोस्तों, आइए से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो 31 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। लोकसभा की कितने सीटें हैं? तो 28 है दोस्तों। राज्यसभा की कितनी सीटें यहाँ से? तो 12 है दोस्तों। यहाँ पे अभी प्रेजेंट जो सीएम है वो कौन है? तो यहाँ के प्रेजेंट सीएम है वीएस येदियुरप्पा। कौन है दोस्तों? वीएस येदियुरप्पा यहाँ के प्रेजेंट सीएम है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो अभी प्रेजेंट में यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? बिजू वाई वल्ला। बिजू वाई वल्ला यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर है दोस्तों। ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया दोस्तों, इसमें ये 24/7 वार रूम खुला रहेगा, जिसमें आप जो कि कहाँ से ऑपरेट होगा दोस्तों? ये पशुपालन भवन हेबल से ऑपरेट होगा, हेबल। ठीक है दोस्तों, इसका जो मेन एम है, ये क्यों चलाया गया दोस्तों? तो इसका जो मेन एम है वो क्या है? टू इम्प्रूव द मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्ट एंड एसेस लाइव स्टॉक एंड हेल्थ एंड द प्रोडक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोट द बुक टाइटल इट इज अ वंडरफुल लाइफ? तो इसके राइटर कौन है दोस्तों? तो इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। ये रिसेंट में ही बुक लॉन्च हुआ है दोस्तों, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो इसे पब्लिश करने वाले कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? तो एलएफ बुक, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं जो कि जून मंथ के हैं और इस ईयर के हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे द जॉय एंड सोरोस एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, तो इसे अभी हाल ही में प्रमोट किया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट बुक पे देखते हैं। द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, ये ताहिरा कश्यप जो कि इसकी राइटर है। नेक्स्ट है बियॉन्ड ऑफ हियर एंड अदर पोएम, तो ये कौन है? विष्णुपद शेट्टी। ठीक है, नेक्स्ट बुक है द नटमैग कर्स, इसके अमिताभ घोष जो कि रिसेंट में ही इनका बुक आया था द नटमैग कर्स। नेक्स्ट है होम इन दी वर्ल्ड, तो ये इसके राइटर कौन है? अमर्त्य सेन। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन जिन्हें साहित्य पुरस्कार, जिन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्राइज से नवाजा गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, सैकोर रायतर। ठीक है, इसके राइटर कौन है? सैकोर रायतर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, which country has overtaken Indonesia to become India's largest crude palm oil exporter 2020-2021? तो फर्स्ट एक्सपोर्टर पहले कौन था दोस्तों? तो फर्स्ट था हमारा इंडोनेशिया, जिसे पीछे छोड़कर अभी मलेशिया जो है वो फर्स्ट इंपोर्टर बन गया है दोस्तों, लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है दोस्तों। ठीक है, आइए मलेशिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे मलेशिया जो है वो ब्रिटिश एम्पायर से कब इंडिपेंडेंट हुआ? तो ये 1957 में इंडिपेंडेंट हुआ दोस्तों। अगर इसके कैपिटल की बात करें दोस्तों, तो इसका कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल है कुआलालंपुर। क्या है दोस्तों? कुआलालंपुर इसका कैपिटल है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली हु बिकम द वर्ल्ड बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, सबसे बड़े दानवीर 20वीं सेंचुरी के कौन बने दोस्तों? तो ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। ये कौन है? जमशेदजी टाटा। ठीक है दोस्तों, जमशेदजी
Tata had given 2/3 of his property to trust which is still working in the area including education and health. यानी जमशेदजी टाटा ने अपने पूरे प्रॉपर्टी का 2/3 पार्ट जो है वो डोनेट कर दिया था, जिससे आज के डेट में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में लोगों की मदद हो रही है। अगर सेकंड प्लेस में इंडियंस की बात करें दोस्तों तो वो हमारे अजीम प्रेम जी, ये सेकंड नंबर पे जो लिस्ट में आए हैं वो है हमारे अजीम प्रेम जी। आइए जमशेदजी टाटा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इन्हें क्या बोला था? इन्हें बोला था वन मैन प्लानिंग कमीशन। ये खुद में ही एक प्लानिंग कमीशन थे दोस्तों, ऐसे उपाधि से उन्होंने इन्हें बुलाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन से कि हु सेड जमशेदजी टाटा इज अ वन मैन प्लानिंग कमीशन, तो वो कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द लेवल ऑफ ओवरऑल ट्रस्ट इन न्यूज एज पर रूटर इंस्टीट्यूट डिजिटल रिपोर्ट 2021? तो इंडिया का रैंकिंग क्या है दोस्तों? 31, जो कि वर्चुअली हेल्ड हुआ था दोस्तों, ये न्यूज़ रिपोर्ट 2021। और ये कौन सा एडिशन था दोस्तों? तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये 10th एडिशन था। कौन सा एडिशन था दोस्तों? 10th एडिशन। अगर मैं बात करूं कि इसमें हाईएस्ट रैंक पे कौन था दोस्तों, जिसके न्यूज़ पे वर्ल्ड वाइड ज़्यादा फेथ होता है, तो वो है हमारा फिनलैंड। वो कौन है दोस्तों? हमारा फिनलैंड। और सबसे लोएस्ट की बात करें दोस्तों, तो सबसे लोएस्ट हमारा क्या था? तो हमारा सबसे लोएस्ट यूएस था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विल बी इंड्यूस्ड इन नेवी इन 2022। 2022 में इंड्यूस किया जाने वाला दोस्तों, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत जो कि 22 में एक डेडलीस्ट वेपन हो सकता है इंडियंस के लिए, और ये जो शिप है वो कैपेबल होगा बड़े से बड़े फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स एंड सबमरीन्स को कैरी करने में दोस्तों। ठीक है, जल्दी इंडिया के लिए डिप्लॉय किया जाएगा दोस्तों। ये लगभग 20 फाइटर और 10 हेलीकॉप्टर्स को कैरी कर सकता है दोस्तों, है ना। ये कब कहाँ बना था दोस्तों? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बना है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राइकैथन 2021 इज अ इंटर मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो ये कौन है हमारा दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके कि अभी जो मिनिस्टर है वो कौन है? रमेश पोखरियाल जी हैं। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर हैज इंट्रोड्यूस द वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने अभी हाल ही में वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ओकेजन पर लाया था दोस्तों। आइए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव लाया गया है इसका क्या मेन एम है। तो इट विल हेल्प टू रिड्यूस द इम्पोर्ट, भारत के लिए इम्पोर्ट को रिड्यूस करेगा। एंड ग्लोबली टॉय मार्केट जो है वो लगभग 100 बिलियन का दोस्तों, जिसमें अकेला इंडिया का कंट्रीब्यूशन 1.5 बिलियन है। अगर इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है दोस्तों, तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इंडिया जो है वो लगभग 80% टॉयज जो है वो विदेशों से इम्पोर्ट करता है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही गुड इनिशिएटिव है इंडिया के लिए, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया जो है अगर 80% इम्पोर्ट करता है तो कितने रुपया वो विदेश भेज देता है दोस्तों। तो ये जो टॉय जो है वो कैन बी एन एक्सीलेंट मीडियम फॉर फर्दर स्पिरिट एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्पिरिट साबित हो सकता है और भारत के इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच बैंक लॉन्च्ड आरोग्यम हेल्थ बिजनेस लोन? तो ये कौन है दोस्तों? ये हमारा एसबीआई जो कि कब स्टैब्लिश हुआ था दोस्तों? तो ये 1 जुलाई 1956 को स्टैब्लिश हुआ था दोस्तों। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगर इसके अभी चेयरपर्सन की बात करें दोस्तों, तो अभी एसबीआई के जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वो है हमारे दिनेश खारा जो है वो इसके चेयरपर्सन है। इन मेट्रो सिटीज लोन अंडर आरोग्यम कैन बी अवेल्ड अप टू 100 करोड़, यानी कि मेट्रो सेंटर्स में ये लोन अप टू 100 करोड़ तक प्रोवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ईयर एंड अर्बन सेंटर में 20 करोड़ तक, और टीयर 2 से लेकर टीयर 6 सेंटर तक
10 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन टू प्रोवाइड इनहेंस सपोर्ट टू द हेल्थ केयर सेक्टर एमिड पैंडेमिक। तो ये जो आरोग्यम हेल्थ केयर स्कीम लाया गया दोस्तों, ये कोविड-19 पैंडेमिक से पीड़ित लोगों को इन्हांस करने के लिए, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये हेल्थ केयर बिजनेस लोन लाया गया है दोस्तों। अंडर दिस न्यू स्कीम द एंटायर हेल्थ केयर इकोसिस्टम कैन अवेल लोन अप टू 100 करोड़ विच कैन बी रिपेबल इन 100 ईयर। 100 साल तक ये चल सकता है दोस्तों। इसमें जो लोन है वो अवेल किया जा सकता है इधर बाय कैश क्रेडिट, टर्म लोन, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म में दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच स्टेट अप्रूव स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम इन देयर स्टेट। तो ये कौन सा स्टेट है दोस्तों? ये हमारा वेस्ट बंगाल। इसमें कोई भी व्यक्ति जो कि लगभग 10 साल से वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। इसमें इस लोन के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल, ये सारे लोग जो कि इंडिया में या अब्रॉड कहीं पे भी पढ़ना चाह रहे हैं उन्हें लोन प्रोवाइड कर दिया दोस्तों। इसमें जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा दोस्तों वो अप्रॉक्सीमेटली 4% होगा। इसमें जो हमारा गवर्नमेंट है वो एज अ गारंटर एक्ट करेगा जो उन्हें लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। द प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड ऑन 30 जून। 30 जून को ये लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। इसमें जो क्रेडिट लिमिट होगा वो 10 लाख तक होगा दोस्तों, और ये स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 10 ऑनवर्ड ले सकते हैं दोस्तों। वन कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर द कार्ड। ये कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिशन यूथ इन विच यूनियन टेरिटरी विल सपोर्ट मोर देन 2500 स्टूडेंट्स एनुअली टू प्रिपेयर टू कम्पीट एट द नेशनल लेवल इन वेरियस एग्जाम। तो कौन सा स्टेट है दोस्तों? ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हर साल लगभग 2500 स्टूडेंट्स को सपोर्ट्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें कौन कौन से लोगों को इंक्लूड किया जाएगा दोस्तों? जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर पीसीएस कंबाइंड सर्विसेज का, या किसी भी कॉम्पिटिटिव और हाई लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किया जा रहा है दोस्तों, तो उन्हें ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रदीप सिंह तनवा जलंधर कोट कलान विलेज हैज रिसेंटली बिकम फर्स्ट इंडियन टू अपॉइंटेड एज द जज इन विच कंट्री। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जज चुने गए हैं दोस्तों। आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर से जरूर पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए किस इंडियन को एज अ जज अपॉइंट किया गया दोस्तों। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए चुने गए दोस्तों। आइए दोस्तों कुछ फैक्ट जान लेते हैं जिसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम बैरिस्टर किसे कहते हैं, लॉयर किसे कहते हैं, एडवोकेट किसे कहते हैं। अक्सर लोगों में कंफ्यूजन होता है, लोग सोचते हैं कि सारे लोग जो है वो एक ही हैं। तो बैरिस्टर हम किसे कहते हैं दोस्तों? बैरिस्टर हम उन्हें कहते हैं जिन्होंने अपनी लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त की है। जैसे कि हमारे प्रदीप सिंह तिवाना जो है वो अपनी लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त किए हैं, इसलिए ये बैरिस्टर हैं। ठीक है दोस्तों। और जिस व्यक्ति के पास लॉ की कोई भी डिग्री होती है और किसी भी प्रशिक्षित संस्थान से वो लॉ की डिग्री प्राप्त करता है तो उसे हम लॉयर बोलते हैं दोस्तों। और जब उन्हें बार एसोसिएशन से लाइसेंस मिल जाता है कि वो किसी भी कोर्ट में अन्य व्यक्ति की तरफ से प्रतिपादन कर सकता है, लड़ सकता है केस, तो वो एडवोकेट कहलाता है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर द सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय एट विच प्लेस डीआरडीओ। तो ये कौन सा है दोस्तों? ये चंदीपुरा उड़ीसा में इसका टेस्टिंग किया गया दोस्तों। तो ये 8th टेस्ट किया गया था दोस्तों, जो कि एक्चुअली में ये जो निर्भय मिसाइल है दोस्तों, इसका फर्स्ट टेस्टिंग कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च 2013 को इसका फर्स्ट टेस्टिंग हुआ था दोस्तों। निर्भय जो कि लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों। क्रूज मिसाइल इट मीन्स ये लो रडार पे काम करता है दोस्तों। ये लो रडार पे काम करता है और ये कम दूरी के टारगेट को जल्दी अचीव करता है दोस्तों। आइए भारत से रिलेटेड कुछ मिसाइल्स देख लेते हैं दोस्तों। जैसे भारत के मिसाइल है प्रहार, है ना, प्रहार इस मिसाइल है। ब्रह्मोस जो कि एक क्रूज मिसाइल है जिसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट है पृथ्वी 2, है ना, जो कि अप्रोक्सीमेटली 350 किलोमीटर तक कर सकता है टारगेट को अचीव। नेक्स्ट हमारा अग्नि है दोस्तों। फिर निर्भय, है ना, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5, यानी अग्नि के टोटल 5 सीरीज हैं दोस्तों। अग्नि के टोटल 5 मिसाइल्स इंडिया के पास है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 एंड अग्नि 5 दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कवल प्लस प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो ये केरला स्टेट से रिलेटेड है दोस्तों। इसका जो मेन एम है दोस्तों वो क्या है? इट इज एन एम्बिशियस प्रोग्राम टू प्रोवाइड होलिस्टिक सपोर्ट टू द
चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इन विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, यानी सेक्सुअल अब्यूज से प्रोटेक्शन के लिए केरला में एक कवल प्लस प्रोग्राम लॉन्च किया गया दोस्तों। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। विच कंट्री स्विमर केली मैक्यून ब्रेक द 100 मीटर बैक स्ट्रोक वर्ल्ड रिकॉर्ड एट साउथ ऑस्ट्रेलियन एक्वेटिक सेंटर। तो ऑस्ट्रेलिया की है दोस्तों स्विमर, है ना, और इन्होंने 100 मीटर ओनली इन 57.45 सेकंड में कंप्लीट कर लिया दोस्तों। इससे पहले जो रैंक जिसका था वो कौन थी दोस्तों, ये रिकॉर्ड किसके नाम था, तो ये अमेरिकन रैगन स्मिथ, जो कि 2019 में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में 57.57 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट किया था दोस्तों। अभी फाइनली इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने, कैली मैक्यून ने। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों। आई थिंक आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मैं इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स लाता रहता हूँ दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।